वेलकम है आज का आपके एमबीए अकेडमी की आज की क्लास में। आज कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बताए जाएंगे जो बियर से रिलेटेड हैं, इसके अलावा और भी करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बियर डाउन। ठीक है, तो बियर डाउन का मतलब होता है परास्त कर देना, मतलब हरा देना। बियर डाउन, वैसे भी डाउन से आप समझ सकते हो कि किसी चीज को डाउन करना मीन्स हरा देना। ठीक है, टू ओवर थ्रो, टू overthrow और crush by force। ठीक है, फोर्स के द्वारा किसी को क्रश कर देना, कुचल देना, हरा देना। ठीक है, नेक्स्ट है बियर अप, है ना, बियर अपॉन, सॉरी बियर अपॉन का मतलब होता है संबंधित होना या प्रासंगिक होना। टू बी रेलिवेंट, टू बी रेलिवेंट मतलब संबंधित होना, किसी से रिलेटेड होना, संबंधित होना या प्रासंगिक होना। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सही साबित करने में सहायक होना, यानी किसी को ट्रुथ साबित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू सपोर्ट द ट्रुथ, सच का साथ देना, टू सपोर्ट द ट्रुथ। ठीक है, इसके बाद है बियर अप। तो बियर अप का मतलब होता है सहना, टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी मीन्स सहना। इसका मतलब होता है किसी चीज को सहना, स्ट्रेस को सह लेना या फिर डिफिकल्टीज को सह लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बियर विद। तो बियर विद का क्या मतलब होता है, बर्दाश्त करना। इसका भी मतलब होता है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट विद समवन, टू टॉलरेट विद समवन बर्दाश्त करना। ठीक, देखिए बियर डाउन परास्त कर देना, टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स, बियर अपॉन टू बी रेलिवेंट संबंधित होना, बियर आउट टू सपोर्ट द ट्रुथ, बियर अप टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टीज, बियर विद टू टॉलरेट विद समवन। इसके बाद के कुछ फ्रेजल देख लीजिए। देखिए अगला है बिकम ऑफ। इसका मतलब होता है घटित होना, घटित होना यानी टू हैपन। कोई भी चीज घटित हो उसको टू हैपन बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉयल डाउन टू, किसी का सार निकालना या संक्षिप्त वर्णन करना, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना, है ना। जैसे बोलते हैं इसको संक्षिप्त में डिस्क्राइब करो तो इसको बॉयल डाउन टू बोलते हैं। इसको बोलेंगे टू रिड्यूस्ड, टू बी रिड्यूस्ड कम कर देना, मतलब जैसे बहुत ज्यादा समराइज आप करते हो किसी चीज को। ठीक है, ब्रांच आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, फैल जाना, फैल जाना, टू स्प्रेड। ठीक, ये कुछ ऐसे फ्रेजल थे जो किसी वर्ब से रिलेट नहीं, आई मीन प्रिपोजिशन से रिलेट नहीं करते थे। जैसे अभी तक मैंने ब्रेक का करा दिया, ब्रिंग का करा दिया, फिर कॉल का भी हो चुका है ना। तो ये वीडियोस आप पढ़े हैं, इनको आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ और फ्रेजल देख लेते हैं। देखिए अब कुछ फ्रेजल जो कैरी से रिलेटेड है। पहला है कैरी अवे का मतलब होता है उत्तेजित करना, मतलब किसी को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना या फिर भावुक कर देना, है ना। इमोशनली किसी को अटैच्ड करना, भावुक करना, है ना। इसका इंग्लिश में क्या होगा कैरी अवे का, इसका होगा टू अराउज टू मच इमोशन, टू अराउज टू मच इमोशन, है ना, टू मच इमोशन। या फिर इसी को जील भी बोलते हैं, उत्साहित करना, जील। ठीक, कैरी ऑफ
इसका मतलब होता है कार्यान्वित करना, यानी टू एग्जीक्यूट। बोलते नहीं कि इसको एग्जीक्यूट करो, इस प्रोग्राम को। कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बहुत बोलते हैं। टू एग्जीक्यूट यानी कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना। ठीक। आफ्टर दैट कैरी आउट। देखिए, कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। टू कंप्लीट और फुलफिल। टू कंप्लीट और फुलफिल, या फिर इसका भी सेंस कहीं ना कहीं टू एग्जीक्यूट ही होता है। ठीक। कार्य को पूर्ण करना, कार्य को पूर्ण करना। नेक्स्ट है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब होता है बनाए रखना। टू सस्टेन, टू सस्टेन, बनाए रखना। क्लियर। देखिए, बिकम ऑफ घटित होना, टू हैपन, बॉयल डाउन टू संक्षिप्त करना किसी को, टू बी reduced, ब्रांच आउट फैल जाना, टू स्प्रेड, कैरी अवे उत्तेजित करना, टू अराउज टू मच इमोशंस, कैरी ऑफ टू एग्जीक्यूट कार्यान्वित करना, कैरी आउट टू कंप्लीट और फुलफिल, इसको भी टू एग्जीक्यूट करना कह सकते हैं, कैरी थ्रू टू सस्टेन बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद कुछ और फ्रेजल हैं, वो भी देखिए। देखिए, पहला है कैच ऑन। इसका मतलब होता है लोकप्रिय होना, या फिर टू अंडरस्टैंड, या फिर इसको कहते हैं टू बी पॉपुलर, पॉपुलर, लोकप्रिय होना, इसको कहते हैं लोकप्रिय होना। नेक्स्ट है कैच अप विद। ठीक है, कैच अप विद का मतलब होता है बराबरी पर आना। टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पीछे छिपना बंद करो, यानी कि सामने आओ। क्या हो जाएगा? बराबरी पर आना, बराबरी पर आना। नेक्स्ट देखिए, चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब होता है कोई चीज अचानक मिल जाना। टू मीट बाय चांस, या फिर गेट बाय चांस। टू मीट ऑब्लिक गेट बाय चांस, अचानक से मिल जाना, है ना। चांस अपॉन का मतलब हो गया अचानक मिल जाना। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को आरोप से मुक्त कर देना। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखिए, पहले पूरा क्लियर हो जाए, फिर मैं समझाती हूँ कैसे आप याद करो। क्लोज इन का मतलब होता है चारों तरफ से घिर जाना। टू एनसर्कल, क्लोजली, चारों तरफ से घिर जाना, चारों तरफ से घिर जाना। देखिए, जैसे कैच ऑन, किसी चीज को कैच कर लेना, यानी उस चीज को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, हमने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया तो वो हमारे लिए लोकप्रिय हो गया। कैच अप विद का मतलब ही होता है ना किसी के साथ में रहना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आप बराबरी पे आओ, बिहाइंड छिपना बंद करो। चांस अपॉन, चांस का मतलब ही होता है कोई भी चीज बाय चांस मिल गई ना, तो टू गेट बाय चांस या टू मीट बाय चांस, किसी से आप सडनली मिल गए, वो बाय चांस हम मिल गए। क्लियर ऑफ, हर चीज क्लियर हो गई, ब्लेम फ्री हो गए हम, मेरे ऊपर जो भी ब्लेम लगा था वो सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्लोज इन, क्लोज का मतलब होता है कि हम किसी से क्लोज हों या हम उसके एनसर्कल हों, चारों तरफ से घिर जाना। टू एनसर्कल क्लोजली। इज दैट क्लियर? कुछ और फ्रेजल हैं, वो भी देख लीजिए।
देखिए अब है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, टू डिपेंड ऑन या फिर टू रिले ऑन, किसी पे ट्रस्ट करना, है ना। इसका क्या हो जाएगा, विश्वास करना या निर्भर होना, विश्वास करना या निर्भर होना, डिपेंड का मतलब, है ना। नेक्स्ट है क्रॉप अप। क्रॉप का मतलब आप समझते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज अचानक से हो जाए, यूजुअली प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है क्रॉप अप का मतलब। तो क्या होगा, टू हैपन, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो चीज घटित हो गई अनएक्सपेक्टेडली। यूजुअली ये प्रॉब्लम्स में होती है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और वो घटित हो गई। इस समय कोरोना काल में तो ये चीज बहुत हो रही है क्रॉप अप। फिर है कट अक्रॉस। कट अक्रॉस का मतलब होता है सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटे मार्ग से गुजरना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कट डाउन ऑन, मतलब होता है कटौती करना, ठीक है, किसी चीज में कटौती करना। तो इसका मतलब होगा टू कर्टेल, टू कर्टेल, कटौती करना, कटौती करना, ठीक। इसके बाद है कट इन। कट इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट, किसी चीज में दखल अंदाजी करना, इट्स कॉल्ड हस्तक्षेप करना, मीन्स टू इंटरप्ट, ठीक। नेक्स्ट है कट आउट फॉर, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, टू बी सुटेबल फॉर, टू बी सुटेबल फॉर, ठीक, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। तो काउंट ऑन यानी कि डिपेंड होना, रिले करना, किसी पे विश्वास करना या निर्भर होना। क्रॉप अप का मतलब क्या होता है कि यूजुअली प्रॉब्लम्स ऐसी हो जो सडन आ जाए, जिनके लिए आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली। कट अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो ऑब्वियस सी बात है टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे। कट का मतलब होता है शॉर्टकट ले लो, इस फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो। फिर है कट डाउन ऑन, कट करना, उसको डाउन करना, मीन्स किसी चीज की कटौती कर देना, टू कर्टेल। कट इन, कट इन मतलब हस्तक्षेप करना, कोई बात कह रहा है, आपने उसकी बात को काट दिया, कट कर दिया, इट्स कॉल्ड हस्तक्षेप करना, टू इंटरप्ट। नेक्स्ट है कट आउट फॉर, टू बी सुटेबल फॉर, मतलब कोई भी काम है उसके लिए आप अपने को सुटेबल समझ लो, आप उसमें कंफर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी फ्रेजल लेके आ जाऊंगी, और बाकी जितने भी पास्ट की वीडियोस हैं वो देख लीजिए और कोशिश करिए फ्रेजल वर्ब्स का ना प्रॉपर एक नोट्स बनाकर चलिए, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।